अल्लाह पाक के नाम से इब्तदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 900 पेनिस्ट क़ब्ल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। अब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक हजरत वहब बिन मनबा के हवाले से तहरीर करते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, नहायत हमदर्द, कवी, बहादुर और नडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की क़व्वत तहफ़ा खुदावंदी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से क़बल बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बन याकूब में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा दोनों आज़ाज़ात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। अनबियाए किराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम में अरशाद है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। प्यारे नाजरीन, कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अनायत की। सूरह निसा में इरशाद है, और हमने दाऊद को ज़बूर भी इनायत की थी। इमाम बगवी ने अपनी तफसीर में लिखा कि ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दायों और हम्द व सना पर मुश्तमिल हैं, ताहम उनमें हलाल व हराम और फ़राइज़ व हुदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। ज़बूर अल्लाह पाक की हम्द व सना से मज़य्यन है, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दिलनशीन आवाज़ और सहर इंगेज लहन अता फरमाया था। अब अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तलावत फरमाते तो वजद इफ़रीन तलावत से मशहूर होकर चरंद, परंद, दरख्त, पहाड़, जिन व इंस, दरिया व समंदर यानी सब अल्लाह पाक की हम्द व सना में महू हो जाते। इसीलिए अज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मसल है। मुस्नद अहमद में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर कुरात को इसान और हल्का कर दिया गया था। वो अपने घोड़े पर ज़ीन किसने का हुक्म फरमाते, और उससे पहले कि ज़ैन कसी जाती इब इलिया अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर तलावत कर चुके होते। हुजूर नबी करीम जब हजरत अबू मूसा इशारी की तलावती कुरान सुनते तो फरमाते, अबू मूसा को अल्लाह ने लहन दाऊदी अता फरमाया है। प्यारे नाजरीन, कुरान करीम की 9 सूरह मुबारका, सूरह अल-बकरा, सूरह अन-निसा, सूरह अल-माइदा, सूरह अल-अनाम, सूरह अल-उसरा, सूरह अल-अंबिया, सूरह अन-नम्ल, सूरह सबा और सूरह समेत 16 मकामात पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बाज़ सूरतों में तफसील से और बाज़ में मुख्तसर तौर पर उनके हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं, जबकि उन पर नाजिल करदा किताब ज़बूर का 3 सूरतों में जिक्र है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक सूरह अल-अंबिया में फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया था। नीज सूरह में अरशाद है, हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह व शाम उनके साथ अल्लाह की तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी कि जमा रहते थे, और सब उनके फरमा बरदार थे। प्यारे नाजरीन, मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह पाक ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का जिक्र करें तो वो सब भी उन कलमात को दोहराएं। जब वो ज़बूर की तलावत करते तो परिंदे भी हुआ में ठहर कर उनके साथ जिक्र उल्ही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़, शजर और दिगर जानवर भी उनके साथ अल्लाह पाक की तस्बीह करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की जिंदगी रखी है। ये अलग बात है कि हमें उसका शूर नहीं। सूरह बनी इसराइल में है सातों इस्मान और ज़मीन, और जो भी उनमें है वो सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसे पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद न करती हो।
हाँ, ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजिज़ा ये अता फरमाया कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया। कुरान पाक में इरशाद है, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि किशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया, हत्ता कि बगैर आग व भट्टी के अपने हाथ के साथ उसे हर तरह से मोड़ लिया करते थे। उन्हें लोहा मोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती और न किसी दूसरे औजार की। वो मोम की तरह हाथ से उसकी कड़ियां बना लिया करते थे। हजरत कतादा फरमाते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने कड़ियों की इंतहाई महफूज ज़िरह बनाई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। उससे पहले साफ चादर की ज़िरहें बनती थीं। अपने शूज़ब फरमाते हैं कि अब अलैहिस्सलाम दिन में एक ज़िरह बना लिया करते जो 600 द्रहम में फरोख्त होती। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने उसे दाऊद को तुम्हारे लिए लिबास बनाने का हुनर सिखाया ताकि लड़ाई के ज़रर से तुम्हारा बचाव हो। तफसीर इब्न कसीर में हाफिज इब्न असाकिर की रवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के ज़माने में भैंस बदल कर बाजारों में जाते और लोगों से पूछा करते कि दाऊद कैसे आदमी हैं। चूंकि सल्तनत में अदल व इंसाफ आम था और लोग आराम व ऐश से रहते थे, किसी को हुकूमत से शिकायत न थी, इसलिए उप अलैहिस्सलाम जिससे भी सवाल करते वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करता। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा, तो आप अलैहिस्सलाम ने हस्ब आदत उससे भी वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया, दाऊद बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अपने नफ्स और अपनी रायत के लिए भी बेहतर हैं, मगर उनमें एक आदत ऐसी है कि वो ना होती तो कामिल इंसान होते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या आदत है? फरिश्ते ने कहा, वो अपने और अहल व अयाल के खर्च के लिए बैत अलमाल में से लेते हैं। ये बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे जो मैं अपने हाथ से करूं और उसकी उजरत से अहल व अयाल के अखराजात पूरे कर सकूं, अवाम की खदमत और सल्तनत के तमाम काम बला मुआवजा करूं। लिहाजा आपकी दुआ कबूल हुई और उन्हें ज़िरा बनाने का हुनर सिखा दिया गया। प्यारे नाजरीन, कुरान करीम में अरशाद है, हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहब कुव्वत थे और बेशक वो रुजुआ करने वाले थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा इबादत में मसरूफ रहने की जानिब इशारा फरमाया है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और सबसे ज्यादा महबूब रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। वो निस्फ रात तक सोते, फिर उठकर रात का तहाई हिस्सा इबादत में खड़े रहते और रात के आखिरी हिस्से में सो जाते। एक दिन रोजा रखते और एक दिन नागा करते, जंग में फरार ना होते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने जमाने में लोगों के मक्तदा व पेशवा थे। उप अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ और ज़हद व तक़वा में मशहूर थे। उप अलैहिस्सलाम बेमिसाल खतीब भी थे और खतबात में हमद वसना के बाद अम्मा बाद सबसे पहले उन्होंने ही कहना शुरू किया। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और रिसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम फन खिताबत के माहिर थे, जबकि आवाज भी खूबसूरत पाई थी। लिहाजा दर्स व तबलीग और वाज व नसीहत के जरिए बनी इसराइल में जज्बा जहाद उभारा और उन्हें कुफार व मुशरिकीन के साथ जंग पर उमादा किया। कुरान करीम में अरशाद है, और हमने उस दाऊद की हुकूमत को मजबूत किया और उन्हें हकमत, नबूवत और फैसले की कुव्वत आता फरमाई। बहुत थोड़े अरसे में फिलिस्तीन, इराक, शाम, दिमशक, शर्की उर्दन और खलीज अक़बा से फुरात तक जजीरा अल अरब के बीशतर इलाके उनके ज़ेर नगी हो चुके थे। अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा जलील व ख्वार बंदर हो जाओ। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत मस्ख होने का ये वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनुआ था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह पाक ने उनकी शक्लों को मस्ख कर दिया और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर गए।
तफसीर कुर्तबी में है कि यहूद ने शुरुआत में तो हेले बहाने करके मछलियां पकड़ें, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे तो उनमें दो जमातें हो गईं। एक जमात में उलमा व सलाह थे जो उन्हें इस काम से रोकते, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के भी दो हिस्से कर लिए गए और उनके बाहमी तल्कात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां रहने वालों की सूरतें मस्क हो चुकी थीं। हजरत कतादा फरमाते हैं कि उनके जवान, बंदर और बूढ़े खंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब ऊकर रोते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से सहीह मुस्लिम में मनकूल है कि बाज़ लोगों ने अपने ज़माने के बंदरों और खंजीरों के बारे में रसूलुल्लाह से दरियाफ़त किया कि क्या ये वही मस्ख शदा शक्लों वाले यहूदी हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह पाक जब किसी कौम में मस्ख सूरत का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती, बल्कि चंद रोज में हलाक होकर खत्म हो जाते हैं। बंदर और खंजीर दुनिया में पहले ही से मौजूद थे। प्यारे नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफात पाई। ओपो अलैहिस्सलाम ने वसिया व अरीज सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की। हजरत अपने अब्बास से मरवी है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हफ्ते के दिन अचानक वफात पा गए और परंदों की टुकड़ियां अबर की तरह उन पर साया फगन थीं। अब एलिया अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक सिर्फ इल्माए बनी इसराइल की तादाद 40,000 थी, जबकि अवाम अलनास की कुसीर तादाद उसके अलावा थी। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इस कदर रंज और गम किसी और की वफात पर ना हुआ था। प्यारे नाजरीन, ये था अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।